चेहरे के ऊपर झाइयाँ क्यों हो जाती हैं? वैसे तो झाइयाँ शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन इनका ज्यादातर प्रकोप चेहरे पर ही देखने को मिलता है। झाइयाँ एक त्वचा रोग है जो पुरुषों और महिलाओं किसी को भी हो सकता है, और त्वचा का ये सिर्फ एकमात्र ऐसा रोग है जिसमें किसी भी तरह की इरिटेशन, किसी भी तरह की जलन, खाज, खुजली, तकलीफ नहीं होती, और इसका शरीर के ऊपर कुछ ज़्यादा प्रभाव भी महसूस नहीं होता, और ना ही इनसे हमें किसी भी प्रकार की समस्या होती है। इनका एक सीधा सीधा असर पड़ता है सौंदर्य के ऊपर। झाइयाँ होने के बाद चेहरे की सुंदरता बिगड़ जाती है, और ये रोग महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है, पुरुषों में ये कम होता है। अब ये रोग क्यों होता है, किन कारणों से होता है, किस वजह से ये समस्या महिलाओं को घेर लेती है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। अपने आसपास के माहौल में आप जब महिलाओं को देखोगे तो जिन महिलाओं की आयु 30 वर्ष से ज़्यादा है उनके चेहरे पर झाइयाँ आपको स्पष्ट देखने को मिलेंगी, और वो उनको छिपाने के लिए तरह तरह के मेकअप पाउडरों का इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से उनकी ये समस्या कम नहीं बल्कि जीवन भर बढ़ती ही रहती है। अगर वो ये जान ले कि झाइयाँ क्यों होती हैं, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं, ऐसे कौन से काम हैं जो हमारे साथ हो चुके हैं जिनकी वजह से हमारे चेहरे पर झाइयाँ होने लगी हैं, तो हम झाइयाँ होने से बिल्कुल रोक सकते हैं और उनका आयुर्वेदिक उपचार कर उनको ठीक भी कर सकते हैं। अब झाइयाँ होने का सबसे पहला कारण है हमारे खून में कमी आ जाना। महिलाओं में वैसे भी पुरुषों की अपेक्षा कम खून होता है, कुछ ग्राम का अंतर उनके अंदर होता है, और जो मासिक धर्म होता है उसमें भी रक्त प्रदर की वजह से महिला में खून की कमी आती रहती है। हमारा शरीर पतली पतली नलिकाओं द्वारा खून पहुंचाकर चेहरे की त्वचा को पोषण प्रदान करता है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर निखार आता है। और जब खून की कमी हो जाती है तो उन नलिकाओं में खून नहीं पहुंच पाता, और जो त्वचा के सेल होते हैं वो मरना शुरू कर देते हैं। त्वचा के सेल अगर मरेंगे तो त्वचा के ऊपर निशान आएंगे ही आएंगे। और महिलाओं के शरीर में खून की कमी क्यों हो जाती है, उसके कई वजह हो सकती हैं। सबसे पहली वजह है प्रसव। जब कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तो उसके शरीर से बहुत ज़्यादा मात्रा में खून निकल जाता है, जिसकी वजह से खून में कमी आ जाती है, और बच्चे के पालन पोषण के लिए भी खून इस्तेमाल होता है और महिला के शरीर में खून कम रह जाता है। दूसरा है डायबिटीज। जब शुगर की बीमारी हो जाती है, चाहे वो महिलाओं में हो या पुरुषों में हो, तो डायबिटीज में तो खून का पानी ही बन जाता है, और शुगर होगी तो खून की कमी तो आएगी ही आएगी, तो फिर समस्याएं भी आएंगी। और एक है हृदय रोग, जिसको दिल की समस्या होती है, तो दिल की समस्या होने की वजह से दिल कमजोर हो जाता है, वो खून को पंप नहीं कर पाता, खून को पूरे शरीर में नहीं पहुंचा पाता, इसलिए दिल के मरीजों को, दिल की समस्या वाले लोगों को भी झाइयाँ हो जाती हैं। हमारा दिल हमारे शरीर में सभी हिस्सों में रक्त पहुंचाता है, लेकिन जो अंतिम पड़ाव होता है खून का वो होता है हमारी त्वचा, क्योंकि त्वचा तक जो नलिकाएं खून पहुंचाती हैं वो बिल्कुल पतली होती हैं और वो अंतिम श्रेणी की होती हैं। जैसे एक वृक्ष के नीचे तना होता है, ऊपर फिर फूल पत्तियां टहनियाँ आती हैं, और अंत में बिल्कुल बारीक आपको पत्तियां और टहनी मिलेगी। वही काम दिल से निकलने वाली खून की नलिकाओं का है, जो हमारे त्वचा पर जाकर समाप्त हो जाता है, और दिल में अगर कमी आ गई तो वो पूरा खून का संचार नहीं कर पाता और त्वचा तक खून नहीं पहुंच पाता। ये तो हो गए किसी रोग की वजह से या शरीर की कमजोरी की वजह से। आज के समय में महिलाएं स्वयं गलतियां कर करके अपने चेहरे को बिगाड़ रही हैं। आप सभी जानते हैं कि आज के समय में छोटी सी उम्र में ही बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, और वो लोग जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो डाई करवाते हैं, बालों को रंगवाते हैं। जो डाई करवाता है उसको झाइयाँ होने से कोई नहीं रोक सकता। जब वो हमारे सिर में इस्तेमाल की जाती है तो उसका सीधा असर हमारी आंखों से होता हुआ हमारे चेहरे पर आता है। और कुछ लोग ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं अपने चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। ब्लीच में ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारी स्किन को जला देते हैं। एक बार तो वो चमका देते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन ब्लीचिंग करवाने से बाद में वो त्वचा हमारी सांस लेने लायक भी नहीं रहती, और जब त्वचा को सांस नहीं आएगा तो वो झाइयों का रूप धारण कर लेती है, वो उसका रंग बदल जाता है।
इसलिए जो महिलाएं मेकअप का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं वो ये तो भूल जाएं कि उनको झाइयाँ नहीं होंगी। उनको 100% झाइयाँ होंगी, उनका चेहरा इतना खराब हो जाएगा, लेकिन होगा बिल्कुल धीरे धीरे। ये नहीं है कि आप एक दिन में 2 दिन में, कम से कम कई साल लग जाते हैं, 5 या 10 साल लग जाते हैं, लेकिन उनको समस्या होगी ही होगी। जब वो 40 की उम्र तक पहुंच जाएंगी तो वो मेकअप लगाना भूल जाएंगी, और अगर फिर भी उन्होंने मेकअप को नहीं छोड़ा तो उनका चेहरा इतना बिगड़ जाएगा, उनको देखकर कोई उनको पसंद भी नहीं करेगा। तो ये थे सबसे बड़े कारण जिनकी वजह से चेहरे पर झाइयाँ हो जाती हैं। इसलिए अगर ये कारण आपको नज़र आते हैं, ये कारण अगर आपको अपने शरीर में दिखाई देते हैं तो इनको दूर कीजिए, तभी आप सुंदर बने रह सकते हैं। और झाइयाँ कोई बड़ा रोग नहीं है, और महिलाएं तो सुंदरता के चक्कर में पागल हुई फिरती हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने चाहने वालों के साथ साझा जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद से संबंधित सटीक जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।